वैदिक एज। वैदिक युग का कालक्रम 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक युग को दो भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक वैदिक युग जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक युग जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद भोगज कोई शिलालेख यह तुर्की में मिला था। इसमें इंद्र, वरुण आदि नामों का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, जहां एक समूह तुर्की से यूरोप की ओर चला गया और दूसरा भारत की ओर आया था। आर्यों की भाषा उस समय संस्कृत थी। आर्यों को वेदों का संहिताकरण करने वाला माना जाता है। वेद 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जिंदा अवस्था है ईरान का है और इसी वेदों के दौरान ये भी संकलित किया गया था। इसका अर्थ क्या होता है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। इन्हें मौखिक रूप से श्रुति कहा जाता था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह ईश्वर का एक वरदान है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक की बुक द आर्कटिक होम इन द वेदाज लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी भारतीय आर्य थे। वेदों के उपविभाग। एक संहिता है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता को सूक्तों का संग्रह जिसमें है उसको संहिता कहते हैं। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान। आरण्यक वे लोग जो जंगलों में रहते थे, सन्यासी या वनवासी, उन्हें आरण्यक कहते थे। उपनिषद भक्ति या भक्ति मार्ग की चर्चा जिसमें है उसे उपनिषद कहते थे। ऋग्वेद यह सर्वप्रथम संकलित वेद था। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें संस्कृत सूक्त का सबसे प्राचीन और विशाल संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,600 से ज़्यादा श्लोक हैं। सूक्तों का उच्चारण होत्री द्वारा किया जाता था। उपनिषदों को वेदांत या वेदों का अंत भी कहा जाता है। कुल उपनिषद कितना थे? 108 थे पारंपरिक रूप से, लेकिन 13 जो है मान्य उपनिषद थे। सूक्तों का अध्ययन ऋग्वेद में सूक्तों का अध्ययन होत्री द्वारा किया जाता था। इसमें देवता कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु थे। देवी सुमति, अदिति और उषा को प्रभात की देवी कहते हैं। गायत्री मंत्र को ऋषि विश्वामित्र द्वारा देवी सावित्री के लिए रचित किया गया था। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में लिखा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। मंडल संख्या 2 से 7 पहले निर्मित हुए थे, मतलब 2 से 7 मंडल सबसे पहले निर्मित हुए थे। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसे ब्राह्मणी सप्तक माना जाता है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चारों वर्ण परम पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम का उल्लेख किया गया है। भगवान सोम को वनस्पतियों का देवता कहते थे। सोमरस एक ऊर्जा देने वाला पेय पदार्थ है। सामवेद यह संगीत पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें गान संबंधी रचनाएं शामिल हैं। इसके 2 उपनिषद शामिल हैं, छांदोग्य और केन उपनिषद। यजुर्वेद यह मंत्रों, कर्मकांडों और यज्ञ का संग्रह है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ श्वेत है। इसमें शतपथ ब्राह्मण शामिल है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का अर्थ है कृष्ण या श्याम। ज्वाला उपनिषद यजुर्वेद का ही एक भाग है। महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से थे? बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें कथा किसकी दी गई? नचिकेता और यम की दी गई है। यम मतलब उसमें मृत्यु के देवता को यम कहते थे। अथर्ववेद यह जादुई सूक्तों मंत्रों का वेद है, जिसका उपयोग बुरी आत्माओं और रोगों को दूर करने, काला जादू करने के लिए किया जाता था। यजुर्वेद को 20 खंडों में विभाजित किया गया है। कणाद ने प्रस्तावित किया था कि सभी पदार्थ अविभाज्य कणों परमाणु से मिलकर बने होते हैं। महत्वपूर्ण उपनिषद मंडूक उपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। महाउपनिषद वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है।
वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूल और उसके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन जो सभी में पुराना है, सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था कपिल ने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। वैशेषिक के प्रतिपादक थे कणाद। यह अध्यात्म और सत्ता मीमांसा को दर्शाता है। योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। उत्तर मीमांसा इसके प्रतिपादक थे बदरायण और पूर्वी मीमांसा इसके प्रतिपादक थे जैमिनी। नदियाँ और उनके प्राचीन नाम। सिंधु, इंडस का प्राचीन नाम सिंधु था। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम अश्विनी। रावी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी। ब्यास का प्राचीन नाम बेबासा। सतलुज का प्राचीन नाम सतुद्री। सरस्वती एक पौराणिक नदी थी उस समय। वेदांग वैदिक अध्ययन के 6 सहायक अनुशासन है जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विकसित हुए थे। प्रारंभिक वैदिक काल ऋग्वेद में हिमवंत, हिमालय और मुजावंत हिंदुकेश का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 7 सिंधु का भी उल्लेख मिलता है। शिक्षा कितनी थी? शिक्षा 6 थी। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। कल्प में अनुष्ठानों एवं प्रथाओं का अध्ययन किया जाता था। व्याकरण में शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन निरुक्त में किया जाता था। प्रकाश का अध्ययन ज्योतिष में और काव्य और छंद शास्त्र का अध्ययन छंद में किया जाता था। 10 राज युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें पक्ष कौन कौन से थे? 2 पक्ष थे। एक भरत जनजाति जिसके राजा सुदास थे और उसके बाद दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का एक संघ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? भरत जनजाति की विजय हुई थी। ये कहाँ लड़ा गया था? पुरुषड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी था। ऋग्वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर व्यवसाय पर आधारित थी। बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था। विधवा पुनर्विवाह विवाह की उसमें अनुमति थी, मतलब वह नियोग्य था। पितृसत्तात्मक समाज था। यह कठोर नहीं था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। गाय को अघन्य कहा गया अर्थात पवित्र कहा गया है। गाय को संपत्ति का निर्धारक माना जाता था। गोमतः संपन्न व्यक्ति। गोविष्ठ का अर्थ होता है गायों के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। गायों के लिए लड़ा जाने वाले युद्ध को गोविष्ठ कहा जाता था। राजनीति निर्वाचनात्मक राजतंत्र था, मतलब वंशानुगत था, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं था। इसमें सभा समिति और विधत थी। सभा विशिष्ट व्यक्तियों का एक समुदाय था, जबकि समिति सामान्य लोगों का समुदाय था और विधत धार्मिक कार्यों के लिए एक समुदाय था। महिलाएं सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों का अनुक्रम। पुजारी को पुरोहित कहते थे, सेना प्रमुख को सेनानी और गांव का मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से धर्म थे? वे प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति बहुदेववाद था उस समय, और किसी भी पशु की पूजा नहीं करते थे। वे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ये यज्ञ और हवन द्वारा प्रार्थना करते थे। सबसे नीचे कुल होता था, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, के ऊपर जन, इसके ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्र आता था। सबसे नीचे कुल और सबसे ऊपर राष्ट्र आता था उस समय। देवता और उनके भगवान कौन कौन थे? इंद्र पुरंदर, मतलब इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किला को नष्ट करने वाला कहा गया है, और इंद्र को हल का स्वामी भी कहा गया है। उसके बाद पृथ्वी थी। अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाला कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का देवता। फिर वायु थे। रुद्र को पशुओं का रक्षक कहा गया है। अदिति, उस समय इंद्र की माता को अदिति कहते थे। सावित्री, इन्हीं को गायत्री मंत्र समर्पित है। इंद्र का ऋग्वैदिक में इंद्र का उसमें 250 बार उल्लेख है, जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। उस समय थे मिट्टी के पात्र कौन कौन से थे? पॉटरी। पीले काले और लाल रंग की मटकी का उसमें उपयोग किया जाता था। पीले काले और लाल रंग की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। इसके बाद है उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक काल कौन कौन से? उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व आता था।
यहाँ पर 3 अन्य वेदों का संकलन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन किया गया था। गंगा यमुना दोआब। आर्य पंजाब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तारित हुए थे। पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तारित थे। ऊपरी भाग कुरु कहलाता था, जबकि मध्य भाग पंचाल कहलाता था। पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की ओर दोआब क्षेत्र से पूर्वी भारत की ओर स्थानांतरित हुए थे। विस्तार संभव हुआ समय लौह अयस्कों और घोड़ों के कारण। यह लौह अयस्क कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क थे, मतलब काले धातु के थे। अयस्क का अर्थ होता है धातुएं। उस समय की कृषि क्या थी? यह जीविका का प्रमुख साधन था। राजा भी खेतों में शारीरिक श्रम करते थे। व्रीहि का अर्थ चावल होता है। यव का अर्थ जौ, गोधुमा का अर्थ गेहूँ, धान्य का अर्थ अनाज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखते हैं। व्रीहि का अर्थ चावल है, यव का अर्थ जौ, गोधुमा का अर्थ गेहूँ और धान्य का अर्थ अनाज है। उसमें राजनीतिक संरचना क्या थी? उत्तर वैदिक कालीन में राजनीतिक संगठन केंद्रीकृत हो गया था। इसमें सभा, समिति और विद्वत तीनों थी, लेकिन सभा जो है ब्राह्मणों द्वारा प्रभुत्व हो गया था। सभा पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया था और महिलाओं को अब बैठने की अनुमति नहीं थी, जबकि ऋग वैदिक काल में महिलाओं को बैठने की अनुमति थी। समिति पहले जैसा ही था जैसा प्रारंभिक वैदिक काल में था। इसके बाद विद्वत उत्तर वैदिक काल में यह समाप्त कर दिया गया था। समाज वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण यज्ञ, संस्कार और यज्ञ कराते थे, जबकि क्षत्रिय युद्ध में भाग लेते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। ये सेवक होते थे। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई थी। गोत्र या कुल व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। जाबाल उपनिषद में उल्लेखित आश्रम, पहला है ब्रह्मस्त्र, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चरण था, 0 से लेकर 25 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ आश्रम था, जीवन का दूसरा चरण था, 25 से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ था इसके बाद, जीवन का तीसरा चरण था, और संन्यास जीवन का चौथा चरण था। विवाह 2 प्रकार के थे, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। यदि लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति की थी तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। यदि लड़की उच्च जाति की थी और लड़का निम्न जाति का था तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। विवाह के 8 प्रकार। पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें वैदिक संस्कारों के साथ समान वर्ण में विवाह किया जाता था, तो उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। जब पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दान करता था तो उसे देव विवाह कहते थे। ऋषि विवाह, एक गाय और बैल के प्रतीक मूल्य के रूप में जो दहेज दिया जाता था तो उसे ऋषि विवाह कहते थे। प्रजापति विवाह, दहेज के बिना विवाह को प्रजापति विवाह कहते थे। असुर विवाह, खरीदारी द्वारा विवाह करने पर, मतलब पुत्री के पिता को पैसे देकर जो विवाह करते थे उसे असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह, अपहरण द्वारा जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, इस प्रकार के विवाह में एक लड़की जो अपनी होश में नहीं है उसको जबरदस्ती विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था। धर्म, अन्य देवताओं जैसे रुद्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जबकि इंद्र और अग्नि का महत्व उस समय घट गया था। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व घट गया था। पूषण मतलब पशुओं के देवता को पूषण कहते थे। पूषण को शूद्रों का देवता माना गया। प्रजापति ब्राह्मण के सृजनकर्ता कहलाए। मूर्ति पूजा का इस समय महत्व बढ़ गया था। इस अवधि में पशु बलि में वृद्धि हुई थी। विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए गए थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किए गए थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त्य ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। टैक्स को बलि कहा जाता था उस समय, और लोहे की खोज अति रंजी खेड़ी में हुई थी। यहाँ पे वेद है, ज्ञानी है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होता या होत्री कहते थे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते थे। यजुर्वेद के ज्ञानी को अघर्यु कहते थे। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है।
यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते थे। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते थे। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद का ज्ञानी को नारद कहते थे। सामवेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते थे। सामवेद के अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते थे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते थे। मिट्टी के बर्तन, यहाँ भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पशुपालन, प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन समुदाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषक समुदाय हो गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पेशे पर आधारित थी और यह कठोर नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और यह कठोर हो गई। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का संकलन प्रारंभिक वैदिक काल में हुआ था, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कुल पुराण 18 हैं। इसे संकलन करता महर्षि लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। मौर्य वंश का जिक्र विष्णु पुराण में मिलता है। सातवाहन वंश का जिक्र मत्स्य पुराण में और गुप्त वंश का जिक्र वायु पुराण में मिलता है।